जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 7 मई करंट अफेयर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 मई करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सीमा सड़क संगठन ब्रो दिवस कब बनाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं हमारे देश के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 मई को। ठीक है, 7 मई को ये सीमा सड़क संगठन अपना दिवस बनाती है। ठीक है, मेन इसका उद्देश्य क्या होता है, कार्य क्या होता है कि ये जो भी हमारी जो सीमाएं जो लगी हुई हैं, बाउंड्रीज जो लगी है दूसरे देशों के, तो उनके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स को डेवलप करना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोड बनाना, ताकि हमारी जो सेना का दूर ऐसे ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में भी उनका आवागमन बाधित ना हो और वहाँ तक वो ईजिली पहुँच जाएँ। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन 7 मई 1960 को किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना और भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व राज्यों के दूर दराज क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को विकसित करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बाकी यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है इसके बारे में, जो आपको रीड आउट करनी है। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। भारत और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है फ्रेंड। तो आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री अभी हाल ही में यूरोप दौरे पे गए थे। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी यूरोप के देशों के साथ वार्ता की हैं। तो उसमें एक भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन था, जिसमें तकरीबन 5 देशों के साथ उन्होंने वार्ता की। तो वो कहाँ पे आयोजित किया गया फ्रेंड, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको ऑप्शन बी, कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर। तो डेनमार्क के अंदर ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया और हमारे प्रधानमंत्री ने नॉर्डिक देशों के साथ वार्ता की और इम्पोर्टेंट एमओयू भी साइन किए गए हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, नॉर्डिक देशों का जो शिखर सम्मेलन आयोजित कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया था। ठीक है, बाकी यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई इसके बारे में, जो आपको रीड आउट कर लेनी है अपनी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। देख सकते हो फ्रेंड, नॉर्डिक देश कौन है। नॉर्डिक देश उत्तर यूरोपीय उत्तर अंटार्कटिक में एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क आ गया, फिनलैंड आ गया, आइसलैंड आ गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फेरो आइसलैंड आ गया। तो ये सब देश जो है नॉर्डिक देशों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई जो आपको रीड आउट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंपॉर्टेंट है, इसरो का शुक्र ग्रह मिशन कब पूरा होगा फ्रेंड। तो ये कब पूरा होने वाला है, तो फ्रेंड बताते हैं कि सी ऑप्शन है, दिसंबर 24 तक इसरो अपना शुक्र मिशन पूरा कर लेगी और इसको अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, ये इसरो एक हमारे देश की, हमारे गौरव बढ़ाने की बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, जिसने हमारे देश को उन चुनिंदा कंट्री के साथ कंधे से कंधा मिलाने में हमारी बहुत ही बड़ी एक योगदान दिया है। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, चाइना जैसे कंट्री के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, वो इसरो ने कराया, जो हमें अंतरिक्ष के क्षेत्र में इन्होंने व्यापक जो उपलब्धियां दिलाई हैं, वो तारीफ काबिल है इनकी। ठीक है फ्रेंड, तो इम्पोर्टेंट है कि हमारे हमारे देश के लिए कार्य करती है। इम्पोर्टेंट एक संगठन है जो अ, इतना लगन से कार्य कर रही है, जो हमने काफ़ी बुलंदियों पे इसने हमें पहुंचा दिया है हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसी के रूप में उन्होंने शुक्र ग्रह पे अपना मिशन जो लॉन्च करा है, वो 2024 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों क्या है, एक एक चीज़ यहाँ पे लिखी है जो आपको वेरी रीड आउट कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कब चलाई जाएगी फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये कब चलाई जाएगी, 21 जून को। फ्रेंड, आप लोगों को पता भी होगा 21 जून को हम योग दिवस भी मनाते हैं, वर्ल्ड योग दिवस। तो 21 जून को ये ट्रेन चलाई जाएगी, जो पूरे जो हमारे प्रभु श्री राम के पूरी प्रदर्शनी को, किस तरीके से उनका पूरा जीवन रहा, किस तरीके से उन्होंने अपनी यात्रा की है, उस पूरी चीज़ों को इसमें दर्शाया जाएगा। और साथ में सीता मैया जहाँ पे उनका जन्म हुआ था नेपाल में, उसको भी ये कवर करेगी पूरी ट्रेन। ठीक है, तो ये पूरा एक बड़ा इवेंट है। ये इवेंट जो है दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन शुरू होगा और काफ़ी लंबी दिनों की 18 दिनों तक की ये तकरीबन पूरी सफ़र रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो है 21 जून को ये यात्रा चालू होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, भारत का गौरव पर्यटन ट्रेन है ये पूरी, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और ट्रेन कहाँ कहाँ जाएगी, पूरी चीज़ यहाँ पे विस्तार से लिखी गई जो आपको एक बार रीड आउट कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 2022 का कौन सा स्थान मिला इस बारी भारत को। तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को याद रखना फ्रेंड, बी, ये 100% क्वेश्चन पूछ जाएगा। 150वें स्थान पर आया इस बारी भारत। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 150वां स्थान मिला है। अगर हम वही बात करें, पहले नंबर नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, और वहीं देखा जाए तो 150 पे हम हैं, तो वहीं पे 176 में म्यांमार, जो लास्ट जो 5 देश हैं, ईरान,
उत्तर कोरिया, ये लास्ट 5 है। हमारा 150वां स्थान है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पूरी जानकारी लिखी है जो आपको रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राज्य ने किस वर्ष तक सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा कार्य योजना शुरू की है फ्रेंड? किस वर्ष तक करना है? ऑप्शन ए 2030 तक, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे उन्होंने अपने एक विज़न दिखाए हैं, जैसे कि मैं बताऊं तो 500 मिलियन से अधिक लोगों को बिजली दिलवाना है, 1 बिलियन यानी कि तकरीबन 100 करोड़ लोगों को स्वच्छ खाना पकाने के समाधान और अक्षय ऊर्जा दक्षता में 2025 तक 30 मिलियन नौकरियों का सृजन करना है। तो एक लंबा विज़न है कि किस तरीके से इस पूरे कार्य को हम अचीव कर सकते हैं। तो ये सब ये करने वाले हैं, इसके अंदर ये 2030 तक का इन्होंने समय लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरा पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लिख लेनी है, ठीक है। चलते आगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा वर्ल्ड हैंड सैनिटाइज डे, 5 मई को मनाया जाता है ये, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड सैनिटाइज डे 5 मई को बनाया जाता है, ठीक है। बाकी इसका इतिहास यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट इसका विषय है, स्वच्छता, देखभाल, गुणवत्ता और सुरक्षा, जलवायु या संस्कृति, ये इसका विषय वस्तु यानी विषय यानी थीम रखी गई है, ठीक है। चलते हैं आगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा शहर करेगा भारत की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेजबानी? तो कौन सा शहर है वो करने वाला है इसकी मेजबानी? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर ये आयोजन होगा जो इसकी मेजबानी करेगा। और मेन इसका उद्देश्य है कि हम फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में किस तरीके से बुलंदियों को छू सकते हैं, नई नई चीज़ों के तरीके से, या कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए, हम अच्छी चीज़ों के माध्यम से उन सब का निर्माण कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर ये फोकस करने वाला है। डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में ये फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब लॉन्च किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये पहला है क्योंकि भारत का ये अपनी जगह पहला एक केमिस्ट्री फ्लो टेक्नोलॉजी है, तो आपको ये इसका पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे, दिखाते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई जो आपको रीड आउट कर लेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट है API, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। तो बेसिकली ये क्या है कि ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है API, क्योंकि ये मैक्सिमम जो है ये चाइना के यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है। और इसके लिए क्योंकि जब इसको हम यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नेचर को थोड़ा सा नुकसान होने की ज़्यादा या नेचर के प्रतिकूल चला जाता है, तो इस चीज़ों को हमारे देश के अंदर काफ़ी लिमिटेड कर रखा है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए अपने देश में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट एक ये एक्टिविटी है जो हमारे देश में होने वाली है अब, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी की किस खिलाड़ी ने डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है फ्रेंड। तो किसने जीता है? ऑप्शन बी गुरांशी शर्मा ने, ठीक है। गुरांशी शर्मा ने ये पदक जीतकर अपने ये बैडमिंटन के पदक जीता है, जो ये इवेंट है वो ब्राज़ील में चल रहा था। डेफ ओलंपिक में टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है इन्होंने, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, तो याद रखना है आपको। तो डेफ ओलंपिक जो है ब्राज़ील में चल रहे थे और गुरांशी शर्मा ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी गई है आपके बारे में, जो आपको पूरा यहाँ पढ़ लेना है इसके बारे में, ठीक है फ्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है फ्रेंड? एक तो बहुत ज़्यादा इसकी जो समस्या सामने आ रही है खाद्य से रिलेटेड, तो उन्हीं के रूप में इनको ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम क्या है फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंथिया रोसेनविंग। सिंथिया रोसेनविंग को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने अपने पूरे करियर, पूरे अनुभव में क्या करा कि अधिकांश समय में इन्होंने ये पता लगाने के बाद जिस तरीके से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो उस तरीके से हम किस तरीके से वैश्विक खाद्य उत्पादनों को बदल सकते हैं, जलवायु के अनुकूल बना सकते हैं। तो उन्होंने पूरे समय इसी पे अपना ध्यान अध्ययन करा और इसके बारे में पता करा। तो इसके लिए इनको ये सम्मान से दिया गया, जिसमें $2,50,000 इनको पुरस्कार राशि के रूप में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई इनके बारे में, जो आपको रीड आउट कर लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, विश्व खाद्य पुरस्कार के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।